हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि आप सभी लोगों को पता है टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, टोटल हमारे पास 20 हैं। तो वन बाय वन क्वेश्चंस को बहुत ही तेजी के साथ में करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई टोटल डिस्टेंस आपको बताना है। तो भाई 3 घंटा 20 मिनट कितना हो जाएगा? 3 घंटे को अगर आप मिनट में चेंज करोगे 180 और 20 ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 200 मिनट। ठीक है, अभी आप देखोगे ऊपर सेकंड में बात हो रही है, तो हम लोग इसको भी सेकंड में बना लेते हैं। तो टोटल आपका यहाँ से हो जाएगा 12,000 सेकंड। ठीक है, अब आपसे डिस्टेंस पूछा गया है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 15 गुड़े 12,000, 15 गुड़े 12,000। तो 15 गुड़े 12 करोगे, ये आपका कितना हो जाएगा? 180। और उसके बाद आपका लिखा हुआ है 1000, यानी 180 के हो जाएगा। ये बात किस में आ रही है? मीटर में आ रही है, तो आपको किलोमीटर में बताना है, तो 180 किलोमीटर। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका जो है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपका बार दे रखा है। ठीक है, तो बोर्डमास नियम पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। जब भी बार दे रखा होगा तो अंदर के जो साइन होते हैं उसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर बार को अगर हटाएंगे तो ये -7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया? -12। ठीक है, 6 -12 कितना हो गया? यहाँ से -6, 9 में से -6 करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो छोटे ब्रैकेट से सॉल्व करने पर आपका 3 आएगा। अब बड़े ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करो, सॉरी, ये आपका मंझला ब्रैकेट है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? यहाँ से 15 + 12 -3, ये कितना हो जाएगा? 9 3 12, और 15 + 9 ये कितना होगा? 24, 24 हो गया। अब मंझला ब्रैकेट के पहले आपका जो है वो 1/3 लिखा हुआ है, तो ये आपका कितना हो गया? 8, यानी 8 यहाँ से निकल कर आएगा। उसके बाहर अगर आप देखोगे तो ये 56/8 लिखा हुआ है, मतलब कि 8 सत्ते 56, जो 7 है, इसका आंसर थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 है। तो आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो आपका अंदर बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अभी सेक स्क्वायर की जगह पर आप फिर से यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखोगे, यानी ये सेक स्क्वायर माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है? tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अभी आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका बनेगा 1 + tan की पावर 4 थीटा, सॉरी 1 की मल्टीप्लाई tan स्क्वायर के साथ में कराओगे तो ये आपका tan स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। अभी इसकी वैल्यू 3 दे रखी थी भाई, बराबर 3 चल रहा है यहाँ पर, और यही आपसे पूछा गया था इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा = 3। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दो विपरीत दिशाओं से 152.5 मीटर 157.5 मीटर लंबी दो जो गाड़ियां हैं वो एक दूसरे को 9.3 सेकंड में क्रॉस करती हैं। तो आप लोगों को बताना है कि उन दोनों की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस पता होनी चाहिए, और डिस्टेंस अभी विपरीत दिशा में है तो डिस्टेंस में क्या होता है, लंबाइयाँ जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। लंबाइयाँ जो हैं वो क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका हो गया 0। फिर ये आपका 7 2 9 1 10, कैरी आपका 1 जाएगा, 5 5 10 से 11, और ये आपका हो गया 310। यानी दोनों लंबाइयों को अगर आप ऐड करोगे 310 आएगा। और ये दोनों जो है वो 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। मीटर यहाँ पर है और यहाँ पर सेकेंड है, तो स्पीड जो निकल कर आएगी वो आपकी मीटर पर सेकेंड में होगी। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करना है, कितना है? 310/9.3। तो ये आपका इस तरीके से 0 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऊपर लिखा हुआ है 100, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका कितना है? 3 से कट जाएगा, यानी 100/3। 100/3 ये आपका कितना आएगा? मीटर पर सेकंड में। स्पीड जो आएगी मीटर पर सेकंड में होगी, जबकि आपसे पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में स्पीड आपको निकालनी है। तो उसके लिए आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा, या बोल सकते हो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। तो यहाँ पर आप देखोगे ये 20 हो जाएगा, और ऊपर ये आपका 6, यानी 180, यहाँ पर सॉरी 120 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 120 यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भाई 20 × 6 कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड निकल कर आएगी। बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, 5 दोस्तों में एक केक बांटा जाता है। ठीक है, 4 लोगों को इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है कि ऐसे ऐसे बांटा गया है। तो केक का जो है वो 5वां हिस्सा, मतलब कि 5वां हिस्सा क्या होगा, डायरेक्टली आपसे ये पूछा गया है।
तो टोटल जो है वो आपका एक हिस्सा होता है, कोई एक कंप्लीट चीज़ 100% होती है या फिर फ्रैक्शन में 1 होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी लिखा हुआ है इसको सबसे पहले ऐड कर लेंगे। तो देखिए इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 1 6/12 यानी 1/2। तो ये आपका हो गया 1/2। ठीक है, इनको अगर आप ऐड करोगे, भाई सभी को टोटल ऐड करना है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ऐड करोगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम होगा 24। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 24 इस तरीके से। और ये आपका होगा 4 और 3 4 3 7 यानी 7/24। फिर से आपको इनको ऐड करना है। कुल मिलाकर हम लोग ये जो भी चारों पार्टीशन दे रखे हैं उन सभी को ऐड कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर ऐड करने से कितना आएगा, 24 हो गया और ये आपका हो गया 19/24। 19/24 यानी 19/24 जो हिस्सा है वो बट चुका है। टोटल जो होता है वो 1 होता है, हमने अभी आपको बताया। तो कितना शेष बचेगा, तो 1 - 19/24 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5/24। कितना हो जाएगा, 5/24। यहाँ से जो है इसका सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अपने आप सेलेक्ट किया हुआ नहीं है, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी आप देखोगे ये एक जो है ये आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ गया है कि त्रिभुज के शीर्ष आपको दे रखे हैं, तो आपको बताना है उसका एरिया क्या होगा। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। भाई फार्मूला क्या होता है, डेल्टा बराबर 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 - y2। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली जो एरिया है वो निकाल सकते हैं अगर आपको ये फार्मूला पता है। तो चलिए फटाफट से इसका जो है एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पर जिसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट x1 आपका कितना है 1। ठीक है, y2 यहाँ पर कितना है, y2 है -3। ये आपका y2 और y3 हो गया -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, x2 कितना है, x2 आपका है -4। x2 है -4 कर लेंगे। y3 - y1 यानी 1 - 2 करना है तो ये आपका होगा -1। x3 कितना है, x3 है 4। x3 है 4, y1 - y2 करना है तो ये 2 + 3 हो जाएगा, कितना हो गया 5। ठीक है, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना है, 5 × 20 20/2 20/2 यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा 10। तो एरिया यहाँ से जो निकलेगा वो 10 वर्ग इकाई यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पाइप है ए और बी। ठीक है, जो खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में फिल कर देते हैं, यानी 22 घंटे में भर रहा है और दूसरा जो है वो 33 घंटे में भर रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से करिएगा। जब उन्हें एक साथ खोला जाता है, लेकिन टंकी भरने से पहले, देखिए स्टार्टिंग में तो उन लोगों को जो है एक साथ में खोला गया है, लेकिन टंकी भरने के 3 घंटा पहले ए को बंद कर दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो टोटल वर्क निकालोगे या फिर कह सकते हो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालोगे, टंकी की जो है कैपेसिटी निकालोगे तो इन दोनों का एलसीएम होता है, दैट इज 66 यानी 66 हो गया। तो यहाँ पर ये आपका ए टैंक हो गया, ए और ये आपका बी पाइप हो गया। यहाँ पर ए पाइप ये है और बी पाइप ये है। ठीक है, तो ए जो है वो 3 के हिसाब से भरेगा, बी जो है वो 2 के हिसाब से भरेगा। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने पहली लाइन से लिख दिया। अब उसके बाद में ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि टंकी भरने के 3 घंटा पहले ए को बंद कर दिया गया। ए को 3 घंटा पहले बंद कर दिया गया है, यानी लास्ट तक कौन चला है, बी चला है। बी जो है वो लास्ट तक चला है और बी जो है लास्ट के 3 घंटे अकेला चला है। बी जो है लास्ट के 3 घंटे अकेला चला है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 × 3 यानी लास्ट के 3 घंटे तक बी द्वारा 6 यूनिट टंकी भर दी गई होगी। तो हम लोग यहाँ से 6 घटा देंगे, कितना हो गया 60। यानी ये जो 60 यूनिट टंकी आई है, 60 यूनिट की जो यहाँ पर भरा गया है वो 60 यूनिट दोनों ने मिलकर भरा है। भाई स्टार्टिंग में क्या बोला गया था, उन्हें एक साथ खोला गया है लेकिन 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया। लास्ट तक जो है वो बी ने भरा है और स्टार्टिंग में 60 यूनिट तक ए और बी दोनों ने भरा है। और ए और बी दोनों किस स्पीड से भरते हैं, 3 + 2 यानी 5 की स्पीड से। यानी ये आपका हो जाएगा 60/5, 12 घंटे यहाँ पर लगेगा, 12 घंटे होगा। भाई 12 घंटे तो दोनों साथ में काम किया है, दोनों साथ में 12 घंटे तक दोनों पाइप साथ में चले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में 3 घंटे तक बी अकेला चला है। तो टोटल यहाँ पे बोला गया है टंकी को भरने में दोनों पाइप को कितना समय लगेगा, तो 12 घंटे तो दोनों साथ चले, फिर उसके बाद बी अकेला 3 घंटे तक चला। तो टोटल जो टाइम है वो आपका 12 + 3 यानी कि 15 घंटे आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 9/16 के बारे में बोला गया है और 13/24 के बारे में बोला गया है कि भाई बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है, कौन छोटा है या बराबर है, क्या ऐसा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर होता है उसको सेम कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 16 छक्का 96 और 24 चक्कू 96 इंटू 4 करना पड़ेगा। अभी आप देखोगे हर जो है वो सेम हो चुका है। ये अंश में 54 लिखा हुआ है, यहाँ पर अंश में 13 चक्कू 52 लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये वाला साइन लगेगा और ये वाला साइन जो है ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यहाँ पर जो है 1/7 लिखा हुआ है, 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं जो इसका क्रय मूल्य है वो x है। ठीक है, इसमें से आपको x/7 की हानि करनी है, तो ये आपका 144 देगा। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो x मानकर, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 7, यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। ये 24 गुणा 7, ये आपका कितना हो जाएगा 168। ठीक है, तो यहाँ से जो क्रय मूल्य है यानी CP है वो कितना आ जाएगा 168। अब भाई CP 168 आ चुका है, उसको 189 रुपये में बेचा गया है, तो लाभ कितना होगा। भाई कोई वस्तु 168 की है, उसको 189 में बेचेंगे तो उसको जो लाभ है वो कितना होगा। तो यहाँ से लाभ हो जाएगा 21 रुपया, 21 रुपये यहाँ से लाभ हो गया। CP कितना है 168, परसेंटेज लाभ की बात करें तो 21/168 गुणे 100, ये आपका हो गया 1/8। और 1/8 की वैल्यू आप लोगों को पता है 12.5% होती है। चाहो तो 100/8 को भाग करोगे तो आपको 12.5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको क्या निकालना है, SCF निकालना है। तो जब किसी फ्रैक्शन का SCF निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी अंश में दे रखा होता है उसका SCF निकालते हैं। तो 2, 8, 10, 32 इसका SCF क्या होगा, 2 होगा। और अपान में हम लोग जो हर में दे रखा होता है उसका LCM निकालते हैं, उसका LCM निकालेंगे और अंश वाले का क्या निकालेंगे, SCF निकालेंगे। तो जो हमको फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी वो कंप्लीट क्वेश्चन का जो है वो HCF होगा। ठीक है, तो 3, 9, 27, 81 इसका LCM कितना होगा, सबसे बड़ा ही नंबर होता है 81, यानी 2/81 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, रोहन और रोहित एक साथ में किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर यह आपका हो गया रोहन प्लस रोहित। ठीक है, दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर 10 दिन लिख दिया। अब उसके बाद में आगे बोला गया है जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिन में कर सकता है। अब सिर्फ रोहन की बात हो रही है, तो रोहन अकेला उसी काम को सिर्फ 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क निकालेंगे। तो ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 15 और 10 का LCM, ये आपका हो गया 30, ये हो गया टोटल वर्क। तो अभी आप एफिशिएंसी देखोगी, रोहन और रोहित की कंबाइन एफिशिएंसी अगर आप देखोगे, रोहन और रोहित की अगर आप कंबाइन एफिशिएंसी देखोगे तो वो 3 आएगी। ठीक है, और अगर सिर्फ रोहन की एफिशिएंसी देखोगे तो ये आपकी कितनी है, 2 होगी। ठीक है, अब आपसे बोला गया रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हो जो रोहित की एफिशिएंसी है वो कितनी आएगी, 1 आएगी। रोहित की एफिशिएंसी जो है वो 1 आएगी। भाई दोनों की यहाँ पर 3 है, सिर्फ जो है रोहन 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो रोहित की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। टोटल वर्क कितना है आपके पास, टोटल वर्क है 30 टोटल काम है, 1 की एफिशिएंसी से किया जाएगा तो टोटल उसको कितने दिन लग जाएंगे, 30 दिन लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक नंबर आपको दिया गया है जो 11 से डिविजिबल है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। यहाँ पर 2 का आप इस तरीके से पेयर बना लीजिए। अभी 2 नंबर की संख्या को हम लोग 11 से भाग करेंगे। 61 को 11 से भाग करोगे, रिमाइंडर आपका जो है वो कितना होगा, 11 × 5 = 55, रिमाइंडर हो गया 6। 44 को अगर आप 11 से भाग करोगे तो आपका रिमाइंडर होगा 0। अभी यहाँ पर x के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ पता है कि यहाँ से जो आपका रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि संख्या 11 से विभाजित है। तो इस प्लेस पर क्या वैल्यू आनी चाहिए। भाई 0 रिमाइंडर तो हम बना नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर प्लस का 6 लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर इस प्लेस पर अगर 5 लिख दें तो ये 5 + 0 + 6 11 हो जाएगा। इसका मतलब है कि रिमाइंडर 11 आएगा, नंबर जो है वो कम्प्लीटली विभाज्य हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर जो x की वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास जो ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट है उससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है AB और EC समांतर है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया ABC, E और D। ठीक है, इसमें बोला गया है AB और EC समांतर दे रखे हैं।
ये एंगल है BCD, एंगल जो है वो PCD, ये वाला एंगल जो है वो आपको दे रखा है 72 डिग्री। तो आपको बताना है कोण BAC, आपको इस कोण के बारे में आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और आप सभी लोगों को पता है जो टेंजेंट होती है यानी स्पर्श रेखा होती है और जो त्रिज्या होती है उसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। लेकिन ये 72 दे रखा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 18। भाई टोटल 90 होता है, 72 इतना हो चुका है, तो ये आपका कितना बचेगा 18। अभी ये लाइन आप इस तरीके से यहाँ पर भी खींच सकते हो। अगर ये 18 है, ये भुजा बराबर है, तो ये वाला एंगल भी 18 डिग्री हो जाएगा। अगर ये एंगल अगर आपका 18 हो गया है, ये 18 हो गया है, तो इस एंगल के बारे में आप निकाल सकते हो कि ये एंगल कितना होगा। यहाँ पर आप निकाल सकते हो इसको, ये 180 माइनस 36, ये आपका कितना होगा 180 माइनस 36। इसको अगर आप घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 144 डिग्री, 144 डिग्री। अभी आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो है केंद्र पर कोण बन रहा है, और इसी चाप के द्वारा ऊपर जो है परिध पर कोण बन रहा है जो कि आधा होता है। तो 144 का हम लोग आधा कर देंगे, तो यहाँ से जो आंसर है वो 72 डिग्री बन जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है एक्स और वाई की जो वर्तमान आयु है, एक्स और वाई की जो वर्तमान आयु है वो क्या है 3:4, 3:4 कर लेंगे। 5 वर्ष पहले इनकी जो आयु थी वो 5:7 थी। ये किसके बारे में है 5 वर्ष पहले, और यहाँ पर ये जो है वो करंट की बात हो रही है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में गैप 2 का है, यहाँ पर जो गैप है 1 का है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर भी गैप 2 का कर लेंगे। इसके लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये 3 का 6 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा। रेशियो अब भी वैसा का वैसा ही रहेगा जो पहले था। अभी आप देखो यहाँ पर 1 है, इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। 1 की वैल्यू अगर 5 है तो आप इसमें से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। आपसे पूछा गया y की वर्तमान आयु, देखिए ये आपका x है और ये आपका y है, वर्तमान वाली यहाँ पे लिखी हुई है। तो y की वर्तमान जो एज है वो 8 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अलग अलग समय पर 2 पाइप किसी टंकी को भरने के लिए 5 घंटे, 8 घंटे और तीसरा पाइप उसे 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 घंटा, 8 घंटा और ये 3.2 घंटे में इसको खाली कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे जो टंकी की कैपेसिटी है वो कितनी होगी, वो LCM ऑफ 5, 8, 3.2। तो 3.2 को अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस तरीके से, इसको कट करोगे ये आपका 16/5 हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें SCF निकालने को दिया गया था, यानी यहाँ पर ये आप 16/5 इसको एज्यूम करके LCM अपना निकालोगे तो जल्दी निकल कर आएगा। वो कितना होगा 80 निकल कर आएगा। ठीक है, इसको आप जो है अलग से ट्राई करके देख लेना कि भाई 80 कैसे निकलेगा। फ्रैक्शन का LCM और SCF निकालना आप लोगों को आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसका LCM जो है वो 80 निकल कर आ गया। तो अगर आप देखोगे पहले की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, ये 16/25, ये आपका 10 हो गया, और यहाँ पर 3.2 है और ये आपकी हो गई 25। ठीक है 25। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, आगे बोला जा रहा है पूरी तरह से खाली टंकी में तीनों पाइप को एक साथ खोलने पर पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए टोटल जो है टंकी की कैपेसिटी कितनी है 80, ये दोनों तो भर रहे हैं 16 और 10 की स्पीड से भरा जा रहा है, और 25 से इसको खाली कर रहे हैं, यानी 26 माइनस 25 टोटल जो अगर आप देखोगे ये ऐड हो जाएगा, ये खाली कर रहा है ना तो घट जाएगा। इफेक्टिव देखोगे कितनी स्पीड से भर रहा है तो वो आपको एक एफिशिएंसी दिखेगी। भाई 80 टोटल है, एक एफिशिएंसी से भर रहे हो तो यहाँ पर आपको जो है 80 घंटा लग जाएगा। चाहो तो आप इसको दिन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 80 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की जो लागत है उसमें 10% की वृद्धि की गई है, फिर उसे 10% कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट जैसी चीज़ आ गई है, तो उसके लिए डायरेक्टली फार्मूला आपके पास होता है x+y माइनस XY अपॉन 100। ठीक है, ये किस में निकलेगा आपका सीधा सीधा परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, और इसमें जो है वो साइन के साथ में रखते हैं। 10% की वृद्धि हुई है तो +10, फिर उसके बाद उसमें कम कर दिया गया है तो ये आपका -10, फिर माइनस का साइन तो आपका ऑलरेडी दे रखा है 10 × 10 अपॉन 100। ठीक है, तो इसको आप 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया -1%। ये माइनस क्या दिखाता है, माइनस ये दिखा रहा है कि ये यहाँ पर डिक्रीज दिखा रहा है, यानी कुल जो वस्तु की कीमत है उसमें कमी हो जाएगी, कितना 1% की कमी हो जाएगी। ठीक है, अगर सही से फार्मूला देखा जाए तो ये होता है, उसमें जो है साइन अपने आप से इस तरीके से आप सेट करना। ठीक है, अगर बढ़ रहा है तो उसके लिए प्लस, अगर घट रहा है तो उसके लिए माइनस। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है कि भाई साइन के साथ में इसमें यूज करते हैं, बढ़ने के लिए प्लस और घटाने के लिए कोई चीज़ घट रही है तो उसके लिए माइनस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, और साइन किस एंगल के लिए साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है, तो आपको पता है थीटा बराबर 45 डिग्री। सिर्फ यही एक कोण है जिस पर साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है, यानी सीधे सीधे हमको थीटा मिल गया। अगर आपको थीटा मिल गया तो आप यहाँ पे रख सकते हो साइन 45 हो गया, उसकी पावर 4 दे रखी है, तो अंडर रूट 1/√2 की पावर 4, और यहाँ पर कास की पावर 4 दे रखी है, तो ये भी आपको हो जाएगा 1/√2 की पावर 4, और साइन 45 की वैल्यू तो एक होती ही होती है। ये आपका 1/2, यहाँ से भी आपका हो गया, सॉरी ये आपका जो है वो होगा 1/4, यहाँ से 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 ये आपका कितना हो गया 1/2 प्लस 1, यहाँ से कितना हो गया 1 सही 1/2, यानी 3/2। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 3/2। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। कुछ काम को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का जो अनुपात है वो 3:5 है। कहने का मतलब है ए और बी, ए जो है वो काम कर रहा है 3 दिन लगाता है, और जो बी है वो काम करता है किस हिसाब से 5 दिन में करता है। तो जो अगर हम लोग यहाँ पर डे का रेशियो दे रखा है, अगर हम लोग एफिशिएंसी देखें तो एफिशिएंसी जस्ट इसका रिवर्स हो जाती है, 5:3 हो जाएगी। भाई जो आदमी जितनी जल्दी काम कर लेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होती है, इस वजह से ये रिवर्स जस्ट रिवर्स होता है। काम अगर जल्दी करोगे तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तो ये आपका जो है 5:3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आगे दे रखा है उन्हें काम को पूरा करने के लिए 5 सही 5/8 दिनों की आवश्यकता है। ठीक है, अभी आप देखोगे टोटल जो है वो कितनी एफिशिएंसी से काम हो रहा है 8 की एफिशिएंसी से। भाई 8 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है, कितने दिन उनको लगने चाहिए भाई, ये 8×40 5 45/8 साफ साफ दे रखा है कि इतना जो है टाइम उनको लगेगा। ये तो आपका हो गया टोटल वर्क हो गया। लेकिन आपसे पूछा गया है ए अकेले इस काम के दोगुने को, मतलब जो ये काम है इतना हमारा टोटल वर्क आया है, इसके दोगुने को ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो इसका काम ये इतना दोगुना हो गया, और ए कितनी स्पीड से करेगा 5 की स्पीड से, तो इसको 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ से बन जाएगा, ये हो गया 9, यानी 9 दूनी 18 दिन। 18 दिन, तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 18 दिन। दोनों मिलकर उस काम को है लगभग 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलकर ए अकेला उस काम के दुगने काम को करने के लिए 18 जो दिन है उसका समय लगाएगा, जबकि ए की एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है 20 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का जो योग है वो आपका 9 है, x प्लस वाई बराबर 9, उनके व्युत्क्रमों का योग यानी 1/x प्लस 1/y बराबर 1/2, ये क्या है 1/2 के बराबर है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा x प्लस वाई अपान एक्स वाई बराबर 1/2। एक्स वाई की जो x प्लस वाई कितना है 9 के बराबर है, यानी x इंटू वाई, यानी x इंटू वाई 18 हो गया, x प्लस वाई बराबर 9 हो गया, x प्लस वाई बराबर 18 हो गया। इतनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो अभी अगर आप हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं x और y की। भाई या तो 9×2 हो सकता है, या फिर 6×3 = 18, 6×3 हो सकता है। इसके अलावा आपके पास दे रखा है भाई x प्लस वाई 9 के बराबर होना चाहिए, तो अगर आप x प्लस वाई करोगे तो ये 9 के बराबर आ रहा है नहीं, यानी ये वैल्यूज़ तो नहीं हो सकती, ना ही 9 हो सकता है और ना ही 2 हो सकता है। अब इसके अलावा 6 और 3, तो यहाँ पर 6 + 3 करोगे तो ये आपका 9 आ गया, मतलब कि यही आपका सही होगा। या फिर आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, आप निकाल सकते हो x और y की वैल्यू क्या होंगी। हिट एंड ट्रायल से आप इसको ऐसे कर सकते हो, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि x की वैल्यू 6 होगी और y की वैल्यू जो है वो 3 होगी। उनमें से एक पूछा गया था, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। आगे बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, किसी वस्तु पर जो है वो 12% लाभ जोड़ने पर विक्रय मूल्य 616 था। 12% लाभ जोड़ोगे तो ये आपका 112 हो जाएगा। भाई 100% टोटल होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 112%। 112% की वैल्यू कितनी है 616, तो यहाँ से अगर आप 100% की वैल्यू निकालोगे तो ये कितनी हो जाएगी 616/112 × 100। ठीक है, तो यहाँ से इसको कट करोगे कितना हो जाएगा 12×5 = 60, ये और फिर उसके बाद पॉइंट लगाओगे तो 5.5, यानी 100% की वैल्यू कितनी हो गई 550 रुपये। ये 100% क्या होता है सीपी। भाई सीपी कितना होता है 100%। ठीक है, अब इस वस्तु को 462 रुपये में बेच दिया गया। ठीक है, वस्तु को 462 में बेच दिया गया, तो आपको बताना है हानि कितनी होगी। तो अभी आप देखिए 550 की वस्तु है, उसको जो है 462 रुपये में बेच दिया गया, तो ये यहाँ से 88 रुपया यहाँ पर हानि हो गई। हानि जो है वो 88 रुपये हो गई, जबकि आपसे प्रतिशत में पूछा गया है। तो परसेंटेज हानि क्या हो जाएगी 88/550 × 100। ये एक जीरो कैंसिल हो गया यहाँ से, 11×8 = 88, 11×5 = 55, ये आपका कैंसिल हो गया 2, यानी 8 × 2 कितना हो जाएगा 16%। तो
कितने परसेंट की हानि हो गई, यहाँ से 16% इसका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा। तो आज के इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।